भंवरे से कहती हो कि फूल पे मंडराना छोड़ दे। यही तो उनकी जिंदगी है और यही उनकी जिंदगी का मकसद, यही उनके सपने हैं और यही उनके जीने की वजह। वो लड़की है ना तन्नू, दिन रात हमरे खिलाफ जहर उगलती। बस हम उसको एक बार ऐसा सबक सिखाना चाहते हैं ताकि वो जिंदगी भर याद रखे कि दुबे प्रधान चीज का है। आपने हमें भरोसा दिलाया था कि आप कार्रवाई करेंगे, फिर क्या हुआ? दुबे प्रधान के नोटों की गड्डी ने आपका मुंह बंद कर दिया। सील करो प्रॉपर। हो गया ना? देख लिया दुबे प्रधान से दुश्मनी लेने का नतीजा। ये तो रहा दादा है ना, यह टकराया रहा हमसे। हम इसको खटिया पकड़वा दिए। और उसके बाद तू चली थी हमसे टक्कर लेने। तो ये तेरे दादा की आखिरी निशानी ये अस्पताल, वह छीन लिए हम तुमसे। जयराम जी की दादाजी का क्लिनिक बंद करके आप उनके आदर्श और विचारों को नहीं खत्म कर सकते। मैं आपसे वादा करती हूँ, इन्हीं आदर्श, इन्हीं विचारों पर चलकर मैं डॉक्टर बनूं और दादाजी का गांव में अस्पताल बनाने के सपने को मैं पूरा करूंगी और इस पूरे गांव को तुम्हारी लूट से बचाऊंगी, मुक्त करूंगी। ये मेरा वादा है आपसे। चलो रे। मेरा शांतनु बहुत ही शांत स्वभाव का है। उसे अपने कमरे में हर चीज सजा धजा हुआ चाहिए, हर चीज सलीके से रखा हुआ पसंद है उसे। इसलिए मैं कह रही हूँ, उसे समझो, समझने की कोशिश करो, उसकी हर दिल की बात जानो, उसकी पसंद नापसंद सब समझने की कोशिश करो। और वैसे भी अभी वो दादाजी की बात पे बहुत ज्यादा ही अफसोस में, बहुत ज्यादा गिल्ट फील कर रहा है। तुम उसे उस गिल्ट से बाहर निकालो, उसे ये एहसास दिलाओ कि तुम उसकी बहुत अच्छी दोस्त हो, सबसे अच्छी दोस्त, और तुम उसके लिए कुछ भी कर सकती हो। आप देखिएगा, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। तभी तो ये रास्ता हम तुम्हें बता रहे हैं बेटा। अगर तुम्हें उससे शादी करना है, उसका दिल जीतना है, तो तुम्हें उसकी अच्छी दोस्त बनना पड़ेगा। अगर इस तरह से तुम उसे परेशान करोगी ना, तो वो तुमसे बहुत दूर चला जाएगा बेटा। आज से आप मेरी टीचर हैं, मैं आपके कहे मुताबिक चलूंगी। और देखिएगा, धीरे धीरे आप और मैं शांतनु को अपने पाले में वापस खींच लाएंगे। पापा का वीडियो कॉल आ रहा है। अरे वाह पापा, आज तो आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। क्या हुआ? अरे बहन जी, बहुत बड़ा खुशखबरी है। क्या बात है, सुनाइए। आंटी भी है यहाँ पे, वो भी सुन लेंगी। अरे प्रणाम भाजी, कैसी हैं आप? नमस्ते भाई साहब। देखिए, पहले तो हम माफी मांगना चाहते हैं। उका है ना, हमारी जबान थोड़ी सी कड़वी है, लेकिन बात दिल की करते हैं हम। और जो बिटिया है ना हमारी, ये आप ही की बिटिया है, ये समझ लीजिएगा आप। अरे भाई साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? पल्लवी हमारी बच्ची की तरह तो है, बल्कि मैं तो इसे बच्ची ही मानती हूँ अपनी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। देखिए, बातों बातों में असली बात तो बताने भूल गए। आज क्या हुआ जानती हो पल्लवी? वो मिली रही तन्नू, उसको औकात दिखा दी एक बार फिर से उसकी। हिम्मत तो देखो लड़की की, चली थी हमारा अस्पताल बंद करवाने। अरे दुबे प्रधान के अस्पताल को सील करवाने के ख्वाब देख रही थी। सोची ऐसे बदला ले ले गुरुजी की तबीयत का। हमसे बदला लेगी? हमारा दिमाग तो जानती हो ना, हमने ऐसा घोड़ा पछाड़ मारा कि उसी के गुरुजी का डिस्पेंसरी सील करवा दिए। एक मिनट बहन जी। पल्लवी बेटा,
भाई जी 1 मिनट माफी चाहते हैं, जरा हम अपने घर का व्यवस्था देख लें, फिर बाद में बात करते हैं। जी भाई साहब। ठीक है पापा, बाय। काबे आसिक आवारा, तुमको क्या लगा वो लौंडिया के साथ मिलके बड़ा हीरो बनना चाहते हो हैं? तुम क्या सोचे उसके साथ मिलके हमारे अस्पताल में ताला लगवा दो, उसके नजर में बड़का हीरो बन जाओगे, ये सोचे थे ना? पर तुमको पता है ये दुनिया जो है ना उन लोगों से चलती है जिनके पास 2 चीज होता है, एक तो दिमाग और दूसरा दौलत। और हमारे पास वो दोनों है। ऐसा दांव पलटा के मारे हैं ना कि तोहरे महबूबा का जो दादाजी है ना, उसका जो क्लिनिक था उसे कुछ सील करवा दिया। जाओ जाके आंसू पूछो उसका। ये बाप रे, गुस्सा आ रहा है बेटा, है? गुस्सा आ रहा है हम पे, अपने बाप पे गुस्सा आ रहा है। मारो मारो ना, मारो। हाथ उठाएगा हमको, मार मारना, मार। देखे तुम्हारे अंदर कितना ताकत है, मार। अबे दिखा ना, मार मार हमको, मारना, मार नकल। अबे दिखा ना, दिखा कितना ताकत है तुम्हारे पास। क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दो इसे। क्या कर रहे हैं आप? आखिर क्या बिगाड़ा मेरे बेटे ने आपका? क्यों हाथ धोकर पीछे पड़े हैं इसके? पागल हो गए हैं क्या? हाँ पगला गए हम। कहा है कि तूने एक बेटा नहीं सपोला जाना है। ये पलता तो हमारे टुकड़े पे है, लेकिन हमें को डसना चाहता है। रहता तो इस छत के नीचे है, लेकिन जब देखो उस तन्नू की चौखट में जाकर पड़ा रहता है। बेशरम कहीं का। बेटा, तेरे पापा क्या कह रहे हैं उन्हें ही पता नहीं है। तो अपने आप पर काबू रख, समझा? तू कुछ ही नहीं करेगा। हाँ, तू इनकी बात पर ध्यान ही मत दे। चल चल चुपचाप चल। हाँ तो ले जा इसको यहां से। और छुपा ले अपने आंचल में, लेकिन एक बात याद रखना, ये सपोला है, सपोला। और जिस तन्नू को प्यार को ये इश्क समझ रहा है ना, वो इश्क नहीं है, जहर है। और उसी जहर से ही ये सब कुछ तबाह कर देगा, सब कुछ बर्बाद कर देगा। चल चुपचाप चल। देखा मैंने क्या कहा था, ये दुबे प्रधान से टकरानी चली थी। उसका अस्पताल बंद करवानी चली थी, और उसने क्या किया? बाबूजी की आखिरी निशानी पर ताला लगवा दिया। तनु के पापा, आप इस बेचारी को क्यों डांट रहे हैं? इस पर अपना गुस्सा क्यों निकाल रहे हैं? और वो दुबे प्रधान वो ज्यादतियां करता रहे और हम लोग सहते रहे। क्यों भाई, किस लिए? हाँ ऐसा ही करो तुम लोग।
ये घर में रोज रोज का तमाशा, ये रोज रोज के नाटक से मैं परेशान हो गया हूं। और तुम दुबे प्रधान से क्या कह रही थी? क्या चेतावनी दी थी उसको? हैं? इतना समझाने के बाद भी तुम्हारे दिमाग से बुखार नहीं उतरा। तुम अब भी डॉक्टर बनना चाहती हो, गांव में अस्पताल खुलवाना चाहती हो, हैं? पापा मैंने ठान लिया तो ठान लिया। अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। अब मैं डॉक्टर बन के दिखाऊंगी। अगर ऐसा है तो मैंने भी ठान लिया है कि मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगा। मैं अब तुम्हारी शादी करके तुम्हें ऐसे विदा कर दूंगा। और अगर इस घर में मेरी बात को किसी ने भी टालने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? अरे आपको ये फिर से क्या फितूर शुरू हो गया? अरे थोड़ी देर पहले तो आप मान गए थे। तन्नू की मां, जब मैंने तुम्हारी बातें सुनी तो एक मिनट के लिए मैंने सोचा कि मुझे ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए और फिर फैसला लेना चाहिए। लेकिन फिर जब दुबे प्रधान का तमाशा देखा तो मैंने अपना मन बदल लिया। और तभी मैंने सोच लिया कि तन्नू की शादी के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। क्या करने चली थी लड़की? दुबे प्रधान का अस्पताल बंद करवाने चली थी ये। लेकिन क्या मिला हमें? अब बस मैं इस बारे में किसी भी तरह की बहस नहीं सुनूंगा। समझे तुम लोग? अब मैंने जो फैसला लिया है वो तन्नू पर भी लागू रहेगा। मम्मी, पापा को समझाइए ना। वो तन्नू दीदी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? सुन बेटा, अगर उनकी जिद है कि वो तेरी शादी कराएंगे तो मेरी भी जिद है कि मैं तुझे डॉक्टर जरूर बनाऊंगी। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, उनके खिलाफ क्यों ना जाना पड़े। लेकिन मम्मी, मैं नहीं चाहती कि आप इस तरह पापा के खिलाफ जाके। और मैं किसी के खिलाफ नहीं जा रही हूँ, मैं वही कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए। मैं तेरा सपना पूरा कर रही हूँ। और बेटा, अभी तो उन्होंने रिश्ते की बात की है, उसमें तो अभी 2-3 महीने लग जाएंगे। तू एक काम कर, जल्दी से जा और नया फॉर्म लेकर आ। लेकिन माँ, कल वो मेडिकल कॉलेज का फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है और वो फॉर्म सबमिट करने के लिए मुझे कानपुर के मेडिकल कॉलेज में जाना होगा। कोई बात नहीं बेटा, तू जल्दी से कानपुर चली जा। मैं कोई भी बहाना करके इन्हें समझा दूंगी। मैं सब संभाल लूंगी। जा बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। जा, मैं तेरा ये सपना जरूर पूरा करूंगी। हाँ। लेकिन दीदी, बाकी सब तो हो जाएगा, पर फॉर्म में पापा के दस्तखत, वो हम कैसे लाएंगे? अब तो मुश्किल लग रहा है। पापा, मुझे मेरे टेस्ट पेपर पे आपके साइन चाहिए थे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में
कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। अरे शांतनु बेटा, ये सब नहीं नहीं ये सब मत करो बेटा। अरे दादाजी, वैसे भी मैंने आपको बहुत परेशान किया, ये हक आप मुझसे मत छीनिए प्लीज। बेटा, अपनों से कैसी शिकायतें, कैसा गिला, रिश्तों की कड़वाहट मिट गई, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। बेटा, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। कहिए ना दादाजी, क्या बात है? तनु बहुत अच्छी लड़की है, काबिल है, होनहार है। मैं जानता हूं तू उसके साथ अपना रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता, लेकिन बेटा मेरी तो अंतिम सांस तक यही इच्छा होगी कि मेरी सांस टूटने से पहले तेरा रिश्ता उसके साथ जुड़ जाए। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं तो अंतिम समय तक यही चाहूंगा कि अगर तेरी शादी किसी के साथ हो तो तनु के साथ हो। दादाजी, तन्नू मेरी बचपन की दोस्त थी, बचपन तो गुजर गया। अभी जो हमारे घर के हालात हैं, हमारे बीच में जो गलतफहमियां हुई हैं, उसकी वजह से बचपन की यादें, वो दोस्ती, सब कुछ खत्म हो चुकी। अगर मैं अब चाहूं भी कि तन्नू को अपना लूं तो वो मुझे कभी नहीं अपनाएगी। मेरी एक गलती की वजह से उसका घर टूट गया। उसने तो मुझे अभी तक माफ भी नहीं किया दादाजी, तो रिश्ता जोड़ना तो बहुत ही दूर की बात है। बेटा, मैं समझ सकता हूं कि तुझे कितनी सारी नफरतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, नफरतों के बाद ही प्यार के फूल खिलते हैं। बेटा, तो हिम्मत मत हारना, तुझे एक न एक दिन तन्नू की माफी जरूर हासिल होगी। पेपर ठीक से छिपा के रखिए ना। तो बस शांत होकर जाना और कोई भी उल्टी सीधी हरकत मत करना, वरना उन्हें शक हो जाएगा। मुझे डर लग रहा है। अरे बुद्धू, तू तो बड़ा भूल रहा था कि मैंने तो ऐसे बड़े कांड किए, आज तक पापा ने कभी शक नहीं किया, पकड़ा ही नहीं किया। अब क्या हो गया तुझे? चुप, ठीक से कर। अगर पहले पकड़ा जाता तो सिर्फ हमारी पड़ती, लेकिन अगर आज पकड़ा जाऊंगा तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेंगे, कहीं घर से तो नहीं निकाल देंगे। ऐसा कुछ नहीं करेंगे वो, तो बस शांत रहे और जा। पापा, मुझे मेरे टेस्ट पेपर पे आपके साइन चाहिए थे। इस बार अच्छे नंबर आए हैं, पिछली बार की तरह हैं? आप खुद देख लो, हर विषय में 20 में से 18 में से कम नहीं है। अच्छा, लो देखे जरा। पापा, हर एक पेज के नीचे साइन करना। इतना घबरा क्यों रहा है तू? नहीं तो ठीक है, मेरा चश्मा लेकर क्या, जा फटाफट। देखो तो सही कि तू जो कह रहा है सही है भी कि नहीं है। जा लेके आ फटाफट।
अल्लाह। ये तो ठीक है भाई। शुक्ला जी का फोन आया था, वो कह रहे थे कि कल को तन्नू को देखने के लिए आने वाले हैं। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये भी ठीक है अरे भाई। अरे तुम अभी तक यहीं हो? हाँ, पेपर पे ही साइन करवा रहे हो। पढ़ना लिखना नहीं है क्या? सोना भी तो है। आप भी टेस्ट के पेपर पे साइन करने बैठ गए। अब जल्दी कीजिए। चाय ठंडी हो गई, चाय पीजिए ना, फिर कहेंगे गरम करके लाओ। अरे भाई पहले इसमें साइन तो कर लूं मैं। हो गया, साइन कीजिए 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 कीजिए। चलो ये हो गया। ले बेटा, बस जा, जल्दी से जा, अपना काम कर, सो जा। तुम लोग भी कितनी जल्दी मचाते हो। अरे पीछे ना। अरे एक बात तो भूल ही गया मैं। शुक्ला जी का फोन आया था, वो कह रहे थे कि कल को तन्नू को देखने के लिए आने वाले हैं। अरे लेकिन ऐसे कैसे? अभी तो आपने कहा था कि बस ये रिश्ते की बात हो रही है और वो यहाँ चले आ रहे हैं। अरे जांच पड़ताल भी तो करनी होती है कि नहीं? देखो, अब इस बारे में बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पहले ही कह चुका तुमसे, कल वो लोग 12 बजे तक यहाँ पर आने वाले हैं। तुम नाश्ता तैयार रखना, समझे? एक मिनट। शुक्ला जी का फोन है। हाँ शुक्ला जी बोलिए। हेलो हेलो, एक मिनट, यहाँ तो नेटवर्क की प्रॉब्लम है। मैं बाहर आके बात करता हूँ। एक मिनट। हाँ हाँ बोलिए शुक्ला जी। अब क्या होगा? अब क्या करूंगी मैं? कल फॉर्म सबमिट करने की आखिरी डेट है और पापा कह रहे थे कि कल लड़के वाले देखने आ रहे। अब मैं कल कानपुर जाके कैसे फॉर्म सबमिट करूंगी? मेरा सपना अधूरा रह जाएगा माँ, नहीं पूरा होगा। नहीं बेटा, देख, मैंने तुझसे वादा किया है ना कि तेरा सपना पूरा करूंगी, तो पूरा करूंगी। इसके सामने कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें किसी भी मुश्किल से डरना नहीं है, हारना नहीं है बेटा। तू कल जाएगी, कानपुर जाकर अपना फॉर्म जमा करेगी। मुझे इसके लिए चाहे किसी से भी लड़ाई क्यों ना करनी पड़े। हाँ बेटा, तेरा ये सपना जरूर पूरा होगा, जरूर। सर आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, मेरे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। आप प्लीज मेरा फॉर्म ले लीजिए। अरे एक बार समझाने समझ में नहीं आता क्या? हाँ ऐसे। अबे सर सर कह रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा। पहले इंतजार करवाया, अब आंखें दिखा रहा है। तुझे तो मैं तेरी औकात अभी दिखाता हूँ। सिक्योरिटी, नकुल क्या कर रहे हो? छोड़ो, 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 छोड़ो। परीक्षा
भी बुलबुल